दोस्तों, बहुत सारे लोग एमएमआईटी स्टेकिंग को लेकर अक्सर एक सवाल पूछा करते हैं कमेंट करके कि एमएमआईटी को अगर हम स्टेक कर देते हैं तो हमें 5 साल में सिर्फ 2 गुने का ही प्रॉफिट मिलेगा, तो हमें फ़ायदा क्या होगा। इससे अच्छा है कि हम होल्ड कर लें और जब प्राइस बढ़े तो हम उसको डबल क्या मतलब 5 गुना 10 गुना जो भी होगा उसको प्रॉफिट के रूप में हम निकाल सकते हैं होल्ड करके। लेकिन अगर हम स्टेक कर देते हैं तो सिर्फ हमें 2 गुने का ही प्रॉफिट मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे कि एमएमआईटी को स्टेक करना क्या फायदे का सौदा है या फिर घाटे का। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एमएमआईटी का जो अभी करंट का जो प्राइस है, जो वैल्यू है, वो कितने की है। तो आपको पता है कि $1 में अभी अगर आप $1 का एमएमआईटी परचेज करते हैं करंट में, आज 5 मार्च है और आज की जो वैल्यू है 1,65,00,000 एमएमआईटी आपको मिलेगा। इस हिसाब से दोस्तों, यदि आप $1,000 का एमएमआईटी बाय करते हैं तो आपको करीब 12 अरब से भी अधिक एमएमआईटी मिलेगा। यदि आप इसको होल्ड कर देते हैं, यदि आप इसको बाय करने के बाद होल्ड कर देते हैं अपने वैलेट में, तो आपके पास 12 अरब एमएमआईटी पड़ा हुआ है। राउंड फिगर मैं ले रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं। राउंड फिगर 12 अरब प्लस आपको एमएमआईटी मिल जाएगा और आप उसको अपने वॉलेट में होल्ड करके वेट करेंगे कि कब इसका प्राइस बढ़े, इसकी वैल्यू कब बढ़े कि मैं इसको सेल करूं। वहीं पर अगर दूसरी तरफ आप बाई तो कर लिए और आपको $1,000 के बदले में 12 अरब एमएमआईटी मिल गया और उस एमएमआईटी को आपने स्टेक कर दिया और जैसे ही आप उसको स्टेक करते हैं तो 12 अरब का जो डबल होता है यानी कि 24 अरब प्लस एमएमआईटी आपको मैच्योरिटी के रूप में कंपनी दे देती है। तो यहाँ पे पहला फायदा तुरंत आपका होता है कि आपका जो एमएमआईटी है, जो क्वांटिटी है उसकी, वो डबल हो गई। क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री में क्वांटिटी का सबसे मेन गेम होता है कि आपके पास कितना क्वांटिटी में टोकन है या क्वाइन है। क्योंकि क्वांटिटी जितनी अधिक होगी, फ्यूचर में जब उसका प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी के हिसाब से उसका प्राइस बढ़ेगा। यानी कि जैसे ही आप स्टेक किए तो आपका जो एमएमआईटी था, अगर आप होल्ड किए हैं तो आपके पास 12 अरब एमएमआईटी है, लेकिन जैसे ही आप स्टेक कर दिए तो आपका जो एमएमआईटी है वो जस्ट डबल हो गया। उसकी जो क्वांटिटी है वो 210% बढ़ गई। 12 का 24 नहीं, करीब 25 अरब एमएमआईटी आपके पास आ जाएगा, मेच्योरिटी के रूप में आपको दिख जाएगा। और 0.11% आपको पर डे एज ए डीपीआर आप कह सकते हैं कि ब्याज के रूप में आपको डेली जो है मिलता रहेगा। उस एमएमआईटी को आप चाहें होल्ड कर सकते हैं, डेली आपको मिलेगा। और अभी जो हमने प्राइस की बात किया, वैल्यू की बात किया कि $1 की जो वैल्यू है, $1 में कितना एमएमआईटी मिलेगा, 1,65,00,000 करंट का जो आज का जो प्राइस चल रहा है। फ्यूचर में हम कहते हैं कि 1 महीना अगर लग जाता है 10 किल होने में, वैसे 1 महीना लगेगा नहीं, मतलब मार्च महीने के अंदर ही इसको 10 किल हो जाना है। और जैसे ही 10 किल होता है तो इसकी जो वैल्यू है, 1,65,00,000 एमएमआईटी की जो वैल्यू है वह $1 ना होकर के $10 हो जाएगी। और हम ये मान के चलते हैं कि अगर पंप करता है एमएमआईटी की एमएमआईटी पंप करता है 10 गुने का, यानी कि 10 किल करता है और उसके बाद थोड़ा सा और डंप हो जाता है, 500% मान लिया कि डंप हो गया। जैसे दिसंबर के लास्ट में जब इसने 1000% का पंप किया था और उसके बाद करीब 400% का डंप इसमें आया था और अभी भी मेंटेन है, वो 2 महीना हो गया। तो वही अगर हम मान के चलते हैं कि यदि ये एक बार फिर 1000%, क्योंकि 10 जब किल होगा तो 1000% जाना ही जाना है, और वहां जाने के बाद फिर अगर ये 400 से 500% डंप होता है तो भी इसकी जो वैल्यू है, आपका जो $1 है वो $5 पे मेंटेन रहेगा। यानी कि यहाँ पे आपको तुरंत जैसे ही आप स्टेक किए तो आपको एमएमआईटी जो है वो डबल होके मिल गया और उसकी वैल्यू भी बढ़ने वाली है। और उसकी वैल्यू भी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो भी लगे उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। यानी डेली आपको अगर $5 मिल रहा है एज ए डीपीआर के रूप में, एज ए ब्याज के रूप में, तो महीने का आपका $150 हो गया। $150 अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105,
यानी कि 7 महीने में अगर आगे MMIT इसी पे मेंटेन रहा और ग्रोथ एक नेगेटिव मैं मान के चलता हूं, अगर इसी पे मेंटेन रहा और आगे ग्रोथ ना किया तो 6 से 7 महीने में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके हाथ में आ चुका होगा। और उसके बाद करीब 5 साल 3 महीने का प्लान है ये, मतलब इसके बाद आपकी पूंजी निकलने के बाद जो भी आगे MMIT आता रहेगा, आपको मिलता रहेगा, वो प्लस रहेगा। हम कहते हैं कि 20 किल होने में 6 महीना लगेगा। सोचिए जब 20 किल होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 100 गुने की होगी। यानी कि जो आपको मैंने बताया कि $5 पर डे मिल रहा है, अगर वो उसको हम 100 गुना नहीं 50 गुना और बढ़ा दें तो 200, मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा कितना होगा ये। यानी कि यहां पे जब आप स्टेक करेंगे तो स्टेक करने में आपका फायदा है, फायदे का सौदा है स्टेकिंग करना। और वैसे जब आप होल्ड किए हैं तो होल्ड किए हैं, जैसे ही प्राइस अप होगा तो आप मोटिवेट होके हड़बड़ी में आके अपना जो MMIT है उसको सेल करके निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप स्टेक करके एक लंबा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई लॉस नहीं है, रिस्क बहुत कम है यहाँ पे, क्योंकि MMIT आपको फिक्स मिलना ही मिलना है। रेट अगर डंप होता है तो उसको आप होल्ड कर दीजिए, जब रेट ऊपर जाता है तो उसको आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं पे भी अगर देखा जाए दूर दूर तक तो आपको इसमें स्टेक करने में कोई घाटा नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम $1000 जब डालेंगे तो हमको $2000 मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको डॉलर का मतलब ही नहीं है। डॉलर से आपको MMIT बाय करना है और MMIT को स्टेक करना है और बदले में आपको MMIT ही मिलेगा डेली। और MMIT की जो भी वैल्यू डे बाय डे बढ़ती जाएगी, आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टेक करने में ज़्यादा फायदा है। और स्टेक जैसे ही आप करते हैं तो आपको रेफरल लिंक मिल जाता है, आप किसी को रेफर करके भी MMIT अर्न कर सकते हैं। आप किसी को भी अगर रेफर करते हैं और वो आपके लिंक से MMIT अगर स्टेक करता है तो आपको डायरेक्ट जो है 10% MMIT रेफरल बोनस के रूप में मिलेगा। यानी कि अगर कोई $1000 का MMIT बाय करता है और आपके लिंक से स्टेक कर देता है तो आपको $100 का MMIT एज ए रेफरल के रूप में मिल जाएगा। और अगर आगे वो भी किसी को रेफर करता है तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा लेवल बोनस के रूप में। तो यहाँ पे दूर दूर तक अगर देखा जाए तो स्टेक करने में ही सबसे अधिक प्रॉफिट है। और होल्ड करने में मैंने बताया ही आपको क्या आपको मिलेगा। होल्ड करेंगे आप तो जितने का MMIT है वही MMIT आपके पास रहेगा, उसकी वैल्यू जब भी बढ़ेगी तो आप उसको सेल करके निकल जाएंगे। लेकिन स्टेकिंग में आप बने रहेंगे लंबे समय तक और एक लंबा प्रॉफिट यहाँ पे आप गेन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।